जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल खबर भारत और भारती पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं रोज किसी नए खबर के साथ आपसे रूबरू होता हूं, उन्हीं में से आज मेरे चर्चा का विषय है, क्या चुनाव से हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे गांव में विवाद बढ़ता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास थे, तो आज हम बहुत सारे विश्लेषण इस पॉइंट पे करेंगे। हम कुछ विशेषज्ञों की राय भी लेंगे और इस बात पे प्रकाश डालते हैं, क्या हमारे समाज में झगड़े, दंगे, इन सब का कारण चुनाव है? तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज आप हम सब जानते हैं, चुनाव हमारे देश के हर राज्य, हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ला चुनाव से इन्वॉल्व है। हर छोटे से छोटे एक विद्यालय इसको विद्यालय से लेकर के और एक हायर एजुकेशन प्रधानमंत्री पोस्ट तक भी चुनाव होने लगे हैं। विद्यालय में विद्यालय के लिए जो सरकारी खर्चे आते हैं, उनके लिए अध्यक्ष का चुनाव, या फिर ग्रामीण में चले जाओ तो आप प्रधान या सरपंच का चुनाव, फिर बहुत सारे मंडी समिति कार्यालय, जो है तो लेबर कोर्ट, हर जगह आज हर चीज़ चुनाव से इन्वॉल्व है। और चुनाव का असर हर गांव, हर शहर, हर क्षेत्र में अच्छी तरह से देखा जाता है। आप जानते हैं, चुनाव में हमेशा दो पार्टियां होती हैं, दो से ज़्यादा होती हैं, तीन होती हैं, चार होती हैं, लेकिन हमेशा पक्ष और विपक्ष दो मेन होता है। अब क्या होता है, गांव में जो पब्लिक होती है वो कोई ए पक्ष में होती है, कोई बी पक्ष में होती है। चुनाव अपना होता है, चुनाव होने के बाद रिजल्ट आता है, कोई एक राजनेता, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का, वो जीतता है और वो वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव बन के अपनी सेवा देने लगता है। लेकिन जो पब्लिक होती है, उसी चुनाव को, पक्ष विपक्ष को रंजिश लेकर के अपने मन में एक घाव बना लेती है, जो समय समय पर फूटता रहता है और उसका जो रूप होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आप कई जगह न्यूज़ चैनल या पेपर के माध्यम से आप एक खबर देखते रहते हैं कि चुनाव की रंजिश ने बहुत बड़े बड़े रूप लिए हैं। और आजकल आप जानते हैं, आजकल हर राजनेता अपने आप को चुनाव जितवाने के लिए वो किसी लेवल तक जा सकता है। वो किसी दो गुट से लड़ाई करा सकता है। आजकल जो आम बात हो गई है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद और भेदभाव, भाषा भाषा को लेकर के लड़ाइयाँ, ये हर राजनेता, हर पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। उनके लिए आम बात हो गई है, जो हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, यहाँ तक कि हमारी गली मोहल्ले तक भी इसमें बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आज हमारे हिसाब से, और मैंने कई एक्सपर्टों की भी राय इसमें ली है, हमारे गांव शहर या जो दंगा फसाद झगड़े हो रहे हैं, उसमें चुनाव का 88% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। यानी 88% चुनावी रंजिश, वो चाहे मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर के हो, प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर के हो, या ग्रामीण प्रधान सरपंच के चुनाव को लेकर के हो, कुछ न कुछ रंजिश चुनाव की होती है। छोटी मोटी गलतियों से लेकर के विवाद बढ़ता है और एक बड़ा रूप ले लेता है। तो हर जगह, और एक कोई नहीं, हर जगह आप किसी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लीजिए, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, जहाँ कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ अध्यक्षी को लेकर के बहुत सारे ऐसे चुनाव में दंगे फसाद हो रहे हैं। हर जगह चुनाव का इन्वायरमेंट है और चुनाव के इन्वायरमेंट से ही बहुत सारे विवाद जो है तो होते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और इसमें जो चुनाव होते हैं, चुनाव होकर के राजनेता अपने अपने जो भी, जिस भी चुनाव में जो जीते, वो अपने कार्य को स्टार्ट करके अपने कार्य में शुरू हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो हार गए वो अगले चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो पब्लिक होती है, जो उस बीच में होते हैं, वो उस चुनाव को रंजिश बना करके आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। इस चीज़ से हमें हमेशा दूर होना चाहिए। चुनाव की बात चुनाव जाने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हम आपस में आप भाईचारे में रहें। अगर भाईचारे में नहीं रहेंगे तो उसमें नुकसान सबसे अधिक हमारा होता है। आप देखिए, कहीं भी दंगा होता है, कहीं झगड़ा होता है, राजनेता या राजनीतिक आदमी कहीं प्रभावित नहीं होता। वो हमेशा उटपटांग बयान दे करके पुलिस की सेफ्टी में, अपने बाउंसर या अपने जो भी सेफ्टी गार्ड हैं उनके सेफ्टी में वो सुरक्षित होता है। मारे जाने वाले हमेशा पब्लिक होती है, जो बगैर मतलब के लिए, निस्वार्थ, किसी भी ऐसा
कोई स्वार्थ उन्हें नहीं मिल रहा, ना कोई वो आगे आती है बगैर मतलब बगैर जाने समझे एक छोटी-मोटी बात अपने राजनेता को लेकर के, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपनी जान भी गँवाती है। और इसमें जो नुकसान होता है वो हमारे गाँव का, समाज का होता है, दंगा होता है, फिर उसमें पक्ष-विपक्ष के झगड़े होते हैं और वो रंजिश कई साल, कई महीने तक चलती है, जिसके समय-समय पर बहुत ही विनाशकारी रिज़ल्ट होते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। चुनाव एक हमारे देश संविधान में लिखा हुआ एक अच्छा वो है जिसके हिसाब से हम अपने मन का राजनेता चुनते हैं। उसकी कुछ अच्छी खूबियाँ हैं, लेकिन हमें उन अच्छी खूबियों को ही अपने समाज तक आने देना चाहिए। उनकी जो बुरी संगति है, जो उनका कुप्रभाव है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए और अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने बड़ों को हर चीज़ से इसे अलग रखना चाहिए। चुनाव जो हमारे संविधान की मेन कड़ी है, चुनाव जैसा आज कहा भी जाता है कि हमारा एक पर्व है, लेकिन पर्व में एक पर्व के रूप में ही भाग लें। चुनाव खत्म होने के बाद मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें जो आपस में चुनाव के दौरान उठा-पटक और खींचतान होता है, उसे भूल जाने के बाद अपना भाईचारा अपनाना चाहिए और खामख़ा छोटे-मोटे विवाद में उसमें अपना नुकसान, सरकार का नुकसान, हर जंग-पड़ताल में एक बड़ा नुकसान होता है, जो देश की छवि भी खराब करता है और हमारे अपने उसमें जान गँवाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से दूर होना चाहिए और हमेशा उसकी अच्छी चीज़ों का हमें वो अधिकार दिया गया है कि हम एक अच्छा राजनेता चुनें, जो हमारे बीच में आके हमारा विकास करे, और हमें सब बैठ के इन चीज़ों में वार्ता करनी चाहिए कि हम उसी राजनेता को चुनें, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, जो हमारा विकास करे। आगे और मैं किसी नए पॉइंट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।